सुबह की अनोखी शुरुआत। तो दोस्तों, चर्चा हो रही है द 5 AM क्लब के बारे में, जिसे रॉबिन शर्मा ने अपनी पहली किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की अगली कड़ी के रूप में लिखा है। ये किताब उनके तड़के उठने की दिनचर्या और उनके फायदों के बारे में है। अब तक आपने जाना कि सुबह 5 बजे उठकर दिन शुरू करने की बात से ही किताब के तीनों किरदार कितने प्रभावित हुए, और आइए जानते हैं इसके आगे का सार। उस बेघर इंसान ने अपने दोनों साथियों के सामने एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा। वो बोला, मैं आप दोनों को कुछ दिन के लिए समुद्र तट पर बसे अपने बंगले में बुलाकर प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी सुबह की दिनचर्या दिखाऊंगा, जिससे आपको यकीन हो जाए कि तड़के 5 बजे उठने से हमें कितना लाभ हो सकता है। कुछ ही समय में आपके जीवन में कितने सुखद बदलाव आएंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मेरे साथ आपको वो मजे आने वाले हैं जिनके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। ये सफर आसान नहीं होगा, पर बहुत मूल्यवान और खूबसूरत जरूर होगा। ऐसा कहकर उसने अपनी कमीज ऊपर उठाई और अपने शरीर की तनी हुई मांसपेशियां दिखाने लगा। वो बिल्कुल किसी मॉडल जैसा दिख रहा था। उसने बताया कि ऐसा शरीर उसने बरसों की लगातार मेहनत और कसरत से पाया है, जो वो समुद्र के किनारे करता है। फिर वो ये कहकर उन्हें और समझाने की कोशिश करने लगा कि ये यात्रा नहीं, आप दोनों के लिए जीवन भर का रोमांच होगा। मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको एक विश्व स्तरीय सुबह की दिनचर्या के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ वो सब कुछ बताऊंगा, वो सब कुछ सिखाऊंगा। मैं आपको द 5 AM क्लब का सदस्य बनने में पूरी मदद करूंगा। आप नियमित रूप से जल्दी उठेंगे और दोपहर होने तक इतना काम कर लेंगे जितना आमतौर पर लोग एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते। इससे आपको अंदर से जो स्फूर्ति, शांति और खुशी मिलेगी ना, आपको अभी उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना ये लंबा चौड़ा साम्राज्य, इतनी धन संपत्ति, यश, मान और ऊर्जा सिर्फ इसी क्रांतिकारी तरीके को अपनाकर हासिल की है। मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैंने अब तक अपने गुरु से सीखा है, जिन्होंने अपने दर्शन और ज्ञान से मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया है। साथ ही आप दुनिया का बेहतरीन खाना खाएंगे और सबसे सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त देख पाएंगे। आप समुद्र में तैराकी करने जा सकते हैं, मछलियों के साथ अटखेलियां कर सकते हैं, मेरे हेलीकॉप्टर की सवारी कर आसपास के खेत देखने जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें और मेरे साथ मेरे घर पर ही रहें। मेरी बस एक ही विनती है आपसे कि आप कम से कम इतने समय तक जरूर रुकें कि मैं आपको वो सब कुछ सिखा सकूं जिसका आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे वाले क्लब के साथ जुड़ने में थोड़ा वक्त तो लगता है। मैं इस यात्रा का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ और आपके लिए अपना निजी हवाई जहाज भी भेज दूंगा। उस चित्रकार और उद्यमी महिला ने एक दूसरे की तरफ हैरत और अनिश्चितता से देखा और फिर उस बदहाल इंसान से सोचने के लिए थोड़ा सा समय मांगा। हालांकि वो दोनों इस बात से सहमत थे कि इस आदमी में कुछ तो खास है, लेकिन उसकी फटे हाल सी अवस्था कुछ और ही बयां कर रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रहा है या फिर सिर्फ गप हाँक रहा है। चित्रकार को लगा कि यूं बिना जान पहचान के कहीं जाना उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं उस महिला को लगा कि वो अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके पास अब कुछ भी खोने को बचा ही नहीं है, इसलिए वो ये खतरा उठाने को तैयार हो गई। बल्कि उन्हें ये भी लगा कि इस समय उन्हें बदलाव की बहुत जरूरत है और उस आदमी का प्रस्ताव एक सुनहरे अवसर के समान है। उन्हें 5 AM रूटीन भी काफी दिलचस्प लगा और उन्होंने इसे सीखने की ठान ली। चित्रकार को लगा, जब ये महिला कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, और यही सोचकर उसने भी हामी भर दी। मन में उत्साह और आशा की नई किरण लेकर वो दोनों उस बदहाल बेघर से दिखने वाले आदमी के पास गए और उसे अपना निर्णय बताया। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही गंभीरता से बोला, आप सिर्फ प्रेरित होने नहीं जा रहे, बल्कि आपके अंदर आने वाले अविश्वसनीय बदलाव के पीछे वर्षों की योजना और प्रयोग है, और इसका कारण है मजबूत डेटा और व्यवहारिक रणनीति जो कि पूरी तरह से आजमाई हुई और परखी गई है। अब आप अपने जीवन के सबसे बड़े रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। मैं आप दोनों से कल सुबह 5 बजे मिलूंगा। एक अनोखी उड़ान। आइए जानते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। एक लंबे अरसे के बाद चित्रकार और उस महिला ने सुबह का सूरज देखा। वो दोनों अपनी आरामदायी सवारी की राह देख रहे थे और कुछ ही समय में खींचने भी लगे कि कहीं उस आदमी ने उनके साथ कोई छल तो नहीं किया। किसी अनजान को ऐसा प्रस्ताव कौन देता है भला। पर तभी उन्हें दूर से एक बहुत ही खूबसूरत और चमचमाती हुई गाड़ी आती दिखी। वो शानदार रोल्स रॉयस उनके पास आकर रुक गई और उसमें से एक सफेद वर्दीधारी ड्राइवर बाहर आया।
उसने उन दोनों को प्रणाम किया और उनका सामान रखने लगा। तभी उस चित्रकार ने पूछा, वो आप बदहाल इंसान नहीं दिख रहा। इस पर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, श्रीमान रायली कभी कभी बड़े अजीब कपड़े पहनते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी विनम्रता बनी रहे। ये भी उनके विचित्र आकर्षण का एक हिस्सा है। कृपया याद रखें कि दिखावे भ्रामक हो सकते हैं और कपड़े किसी के चरित्र को व्यक्त नहीं करते हैं। आप कल एक बहुत ही महान व्यक्तित्व से मिले थे जिन्हें आप बदहाल कह रहे हैं। वो विश्व के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। अब चौंकने की बारी उन दोनों यात्रियों की थी। उनके चेहरे पर हैरानी के बादल छा गए और उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जल्द ही उनकी गाड़ी एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंची और एक खूबसूरत निजी विमान के पास आकर रुक गई जिस पर 5AC लिखा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ये चिन्ह 5 AM क्लब को दर्शाता है। उनका सामान विमान में रखते हुए उस ड्राइवर ने उनसे विदा ली और श्रीमान रायली को अपना प्रणाम भेजा और जाते जाते बोला, मॉरिशस की आपकी यात्रा सुखद हो। दोनों ये सुनकर उत्साह से भर गए कि वो मॉरिशस जा रहे थे। उन्होंने इसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। रास्ते भर खाते पीते और ऐश करते हुए कुछ घंटों बाद वो अपने गंतव्य पर पहुंचे, जहां एक और चमचमाती गाड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब तक उन्हें इस ऐश की आदत सी लग गई थी, पर बाहर निकलकर मॉरिशस की सुंदरता देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने उस सौंदर्य को अपने कैमरे में उतारना चाहा और रास्ते भर तस्वीरें खींचते हुए आए। पेड़ पौधे, पंछी, सड़कें, वहां के लोग और दूर तक फैला हिंद महासागर, सब कुछ शानदार था। गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइवर ने उन दोनों को एक टैबलेट पकड़ाई जिस पर कुल 5 नियम लिखे हुए थे। रूल नंबर 1, व्याकुलता की लत आपके रचनात्मक उत्पादन का अंत है। सभी महान और सफल लोग भोर से पहले जटिलता के चंगुल से अलग शांति में खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करने के लिए 1 घंटे का समय लेते हैं। रूल नंबर 2, बहाने कोई प्रतिभा नहीं पैदा करते। सिर्फ इसलिए कि आपने पहले जल्दी उठने की आदत को स्थापित नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे अभी भी नहीं कर सकते। अपना सुधार जारी रखें। याद रहे कि छोटे छोटे दैनिक सुधार जब समय के साथ लगातार किए जाते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। रूल नंबर 3, सभी परिवर्तन पहले कठिन होते हैं, बीच में बुरे और अंत में भव्य। अब जो कुछ भी आपको आसान लगता है वो आपको पहले मुश्किल लगता था। लगातार अभ्यास से सूर्य के साथ उठना आपके लिए रोज की आदत बन जाएगा। रूल नंबर 4, परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको वो करना शुरू कर देना चाहिए जो 95% लोग करने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे आप इस तरह जीने लगेंगे, लोग आपको पागल कहेंगे। याद रखें कि एक सन की करार दिया जाना महानता की कीमत चुकाने जैसा है। रूल नंबर 5, जब आपका समर्पण करने का मन हो तब तो बिल्कुल ना रुकें, जारी रखें। आखिरकार वो गाड़ी समुद्र तट पर बने एक विशाल आलीशान महल नुमा मकान के गेट पर आकर रुकी। वहां आसपास और कोई घर नहीं था। दोनों यात्री तेजी से उतरे और बड़ी बेसब्री से मिस्टर रायली को खोजने लगे। जिसे वो बेघर समझ रहे थे, आज वो दोनों उसके महल के सामने खड़े थे। अचानक उन्हें दूर समुद्र के पास एक आदमी खड़ा नजर आया जो आकाश को निहार रहा था और वो दोनों उसकी ओर लपके। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखा, वो मुड़ा। और ये क्या? ये तो वही मंत्रमुग्ध कर देने वाले दार्शनिक गुरु और वक्ता थे जो सिर्फ एक दिन पूर्व अपनी ही सभा के मंच पर धराशायी होकर गिर पड़े थे, जिन्हें पूरी दुनिया स्पेल बाइंडर के रूप में जानती थी और जिनके भाषण सुनने के लिए लाइनें लगा करती थी। वो यूं उनके सामने खड़े थे। चित्रकार और महिला दोनों ही उस गुरु को समुद्र किनारे पाकर दंग रह गए। आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से वो महिला उद्यमी बोली, हम आपकी सभा में थे, आपका भाषण सुना, आपने उस मंच पर कमाल कर दिया था। फिर उसने अपना परिचय दिया और संक्षेप में अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसने बताया किस तरह सबूर से निराश होकर उसने अपना जीवन समाप्त करने का विचार कर लिया था। जब एक आखिरी कोशिश के रूप में वो उनका भाषण सुनने आई और फिर किस तरह उसके अंदर एक नई आशा और ऊर्जा का संचार होने लगा। गुरु ने उस महिला का धन्यवाद किया, पर साथ ही ये भी कहा कि वो तो केवल माध्यम है, उनके पास कुछ मूल मंत्र जरूर हैं, पर दरअसल अपने जीवन में बदलाव लाने के सारे प्रयास तो उस महिला के ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये शिक्षा और ज्ञान तो वो लाखों लोगों को देते हैं, पर उनमें से बस कुछ ही चुनिंदा लोग इस पर अमल कर पाते हैं। इस तरह की महान योजनाओं की एक साधारण सी शुरुआत होती है जब आप अपने आप को खुद के बनाए हुए बंधनों से मुक्त करते हैं
आपके अंदर की प्रभावी शक्ति आपको राह दिखाती है। प्रकृति आपकी सभी कोशिशों को ध्यान से देखती है और आपके प्रयासों को विजय रूपी उपहार भी देती है। ऐसे में आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास परवान चढ़ता है और जगत आपको आपका तेज दिखाता है। अब से 1 साल बाद आपकी खुशी का ठिकाना न होगा, ये सोचकर कि आपने आज से शुरुआत की है। गुरु के बोलने के बाद अब उस चित्रकार की बारी आई और जो पहली बात उसने कही वो थी, शुक्र है आप जीवित हैं। आपको मंच पर गिरा हुआ देखकर हम सब तो बहुत डर गए थे। गुरु ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और फिर उन दोनों को अपने पास रेत पर बिठाकर ज्ञान देने लगे। उन्होंने आगे कहा, हमारी संस्कृति हमें खिताब और इनाम, तालियां और प्रशंसा, पैसा और महल जैसी चीजों का पीछा करने के लिए कहती है। ये सब तभी तक ठीक है जब तक आप इन चीजों से एक इंसान के रूप में अपनी योग्यता को परिभाषित नहीं करते। इन सब का आनंद जरूर लें, इनकी आदत न डालें, इनकी सराहना जरूर करें, बस इन्हें अपनी जरूरत न बनने दें। इतना जान लें कि इन सब में कुछ भी अगर कभी खो जाए तो आप पर ज्यादा असर न पड़े। ये सब मोह माया है और कभी भी आपसे छिन सकती हैं। सिर्फ पैसा इंसान को धनी नहीं बनाता। जब आप एक इंसान के रूप में अपनी सबसे भव्य प्रतिभा का एहसास करते हैं तो सच्ची और स्थायी शक्ति अपने आप सामने आ जाती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि असली धनी होने के लिए अनुशासन, साहस, ईमानदारी, सहानुभूति के साथ साथ अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने में सक्षम होना भी जरूरी है। गुरु के ज्ञान को बीच में रोककर उस चित्रकार ने फिर अपनी चिंता जताते हुए पूछा, पर आपको उस मंच पर क्या हो गया था? आप यूं बेहोश कैसे हो गए थे? तब उन्होंने जवाब दिया कि वो अत्यधिक काम और थकान से चूर हो गए थे। कई शहर घूम चुके थे, कई लोगों से मिल चुके थे, कई भाषण दे चुके थे। लोगों को उनके सपनों से मिलाने की इच्छा में वो कई बार खुद को भूल जाते थे। वो भी एक ऐसा ही पल था। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो मिस्टर रायली को कैसे जानते थे और वहां उनके घर पर क्या कर रहे थे। वो बोले कि हम दोनों के बीच गुरु और शिष्य जैसे घने संबंध थे और मैं कई वर्षों से उन्हें दीक्षा दे रहा हूं। पर आज वो दोनों मित्र की तरह हो गए थे और बहुत सारा समय साथ बिताते थे। इस तरह एक लंबी और गंभीर चर्चा के बाद गुरु ने उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें वहां पाकर वो बहुत खुश हुए। उन्हें ये भी जानकारी थी कि मिस्टर रायली उन दोनों को वो सब गुर और पाठ सिखाने वाले थे जिनकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी और महारत हासिल की थी। वो बोले कि एक गुरु होने के नाते मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरा शिष्य मेरी दी हुई शिक्षा को आगे बांटना चाहता है। लाखों और लोगों की तरह 5 AM क्लब उन दोनों के लिए भी बहुत शुभ और सार्थक होगा। जाते जाते वो बोले कि शायद वो उनसे ज्यादा न मिल पाए क्योंकि वो मछली पकड़ने और तैराकी करने में व्यस्त होंगे। साथ ही वो आराम करके अपनी महीनों की थकान को भी दूर करना चाहेंगे। पर इन दोनों के नए जीवन का सूर्योदय होने वाला है। उनके अंतिम शब्द थे, अपनी सुबह के मालिक बने, अपने जीवन को सफल बनाएं। अगले दिन तड़के सुबह 5 बजे उसी समुद्र तट पर मिस्टर रायली ने प्रभावित होते हुए कहा, आप दोनों को यहाँ समय पर आया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम स्टोन रायली है और मुझे समय के पाबंद लोग बहुत पसंद हैं। उन्होंने पहले चित्रकार और महिला से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर उन्हें गले से लगा लिया। आज उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े नहीं बल्कि एक बढ़िया काले रंग की निकर थी और सफेद टी-शर्ट थी जिस पर लिखा था, जब तक आप उस पर काम नहीं करते कोई आइडिया काम नहीं करता। वो नंगे पैर थे और बहुत चुस्त और मजबूत दिख रहे थे। उनके साफ सुथरे चेहरे पर जवानी की चमक साफ झलक रही थी। उनकी आंखें और मुस्कान किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी थी। वो सच में एक विशिष्ट व्यक्ति थे। आप दोनों बहुत बहादुर हैं। आपने फकीर जैसे दिखने वाले आदमी का भरोसा किया और यहाँ तक चले आए। इससे आपके आत्मविश्वास का परिचय मिलता है, उन्होंने कहा। उस महिला और चित्रकार ने उनको अनेक धन्यवाद दिए और कहा कि ये उनका अब तक का सबसे खूबसूरत सफर रहा है। एक साथ इतनी सुंदरता उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखी और इस तरह उन तीनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। उन दोनों के मन में सैकड़ों प्रश्न थे। मिस्टर रायली को सुबह उठने की आदत कब और कैसे पड़ी? इसके लिए उनकी मदद किसने की? इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे खड़ा किया? आखिर ऐसा क्या है सुबह 5 बजे उठने में जो किसी को इतना सफल बना सकता है? और फिर उन्हें पता लगा कि किस तरह एक गुरु ने अपने शिष्य को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दी।
यूं तो मिस्टर रायली के पिता बचपन से चाहते थे कि वो सुबह जल्दी उठकर कामकाज में मदद करें, पर ऐसा हुआ नहीं। और फिर जवानी की दहलीज पर पहुंचकर उन्हें अपने गुरु और ओजस वक्ता मिले, जिन्हें पूरी दुनिया द स्पेल बाइंडर के नाम से जानती थी। उनके सीखने के लिए लोगों की लंबी कतार लगती थी और पूरे 3 साल के इंतजार के बाद उन्होंने मिस्टर रायली को सिखाया कि सुबह 5 बजे उठकर बाकी सबके जागने से पहले अपने लिए रखा हुआ 1 घंटा कितना कमाल कर सकता है। वो भी उस समय बहुत अधिक उम्र के नहीं थे, पर उनकी सीख में बुद्धि, शक्ति और प्रभाव का अनोखा मिश्रण था। 5 बजे उठने की उस एक आदत ने उनके जीवन का स्वरूप बदल कर रख दिया। शोधकर्ता अब इस प्रकार के मूल व्यवहार को कीस्टोन आदत कहते हैं, जो आपके अन्य सभी नियमित पैटर्न्स की दिशा बदल कर रख देता है। ऐसा करने में समय और दृढ़ता तो लगती ही है, साथ ही बहुत अधिक आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। कई बार ना उठने का मन नहीं करता, सर दर्द से फट रहा होता है, आप आलसी, अनमने या चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर एक बार यह आदत लग जाने पर आपको स्वयं अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगता है और दिन प्रतिदिन आप इस आदत का सम्मान करने लगते हैं। सुबह उठकर आपके पास अपने लिए समय होता है, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, कहीं पहुंचने में देर नहीं होती। मेरे गुरु ने सिखाया कि मेरी हर समस्या का समाधान हो सकती है यह आदत। अपने दिन की शुरुआत में अगर हम खुद को बहुत केंद्रित, मजबूत और मुक्त महसूस करें तो कितना अच्छा हो। भोर से पहले उठकर जबकि आपके आसपास लगभग हर कोई सो रहा है, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, ऊर्जा निश्चित रूप से दुगनी हो जाती है और उत्पादकता निश्चित रूप से 3 गुना बढ़ जाती है। मुझे अपने अंदर ये सभी शक्तियां महसूस होने लगी थी और सुबह उठने के अनूठे लाभ साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके साथ ही मेरे गुरु ने मुझे सुबह का सही उपयोग करना भी सिखाया, क्योंकि सिर्फ सुबह उठना ही काफी नहीं है। उन्होंने मुझे 20-20-20 फॉर्मूला इस्तेमाल करने को कहा, जिसमें से 1 घंटे को 20 मिनट के 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उस समय का सही उपयोग करना सिखाया। मेरा विश्वास करें कि एक बार जब आप सिर्फ इस फॉर्मूला को सीखकर दृढ़ता से अमल में लाते हैं ना, तो आपकी उत्पादकता, समृद्धि, प्रदर्शन और प्रभाव में तेजी से वृद्धि होगी। मैं ये भी बता दूं कि मैं अपने करियर में जो कुछ हासिल करने में सक्षम हूँ, उसके बारे में मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं हमेशा डींग मारने को चरित्र के एक बड़े दोष के रूप में देखता हूँ। जब एक व्यक्ति सफल और शक्तिशाली बन जाता है, उसे इस बात को बढ़ावा देने की उतनी ही कम आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को अभी अपने आने वाले समय में होने वाले बदलाव का मूल्य पता नहीं है। इस नैसर्गिक दुनिया में आपका स्वागत है और जीवन की बेहतरी के पहले दिन में आपका अभिनंदन करता हूँ। स्कॉट रायली समुद्र की तरफ देखते हैं और पानी की लहरों पर सवार एक कांच की बोतल उनकी तरफ तैरती चली आती है। वो उसे उठाते हैं, खोलते हैं और उसके अंदर से एक रेशम के कपड़े के टुकड़े को निकालते हैं। उसे रुमाल की तरह फहराते हुए अपने दोनों शिष्यों को उस पर लिखे शब्द पढ़ने को कहते हैं। 3 चरण में सफलता का फॉर्मूला। साथ ही उस पर 3 गोल घेरे बने थे, जिनके पास लिखा था बेहतर जागरूकता, बेहतर विकल्प और बेहतर परिणाम। उन्होंने समझाना शुरू किया। ये बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था जब उन्होंने मेरी दीक्षा आरंभ की। आगे आने वाले सभी पाठ इससे जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि इस रूपरेखा को समझकर और इसका पालन करके आपको साधारण से असाधारण के बीच का अंतर पता चल जाएगा। लेजेंडरी अचीवर्स बहुत अलग होते हैं। वो जानते हैं कि शौकिया स्तर की जागरूकता कभी भी पेशेवर परिणामों के उच्चतम ग्रेड की ओर नहीं ले जा सकती। रायली ने आगे कहा, मेरे गुरु ने इसे ही द 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला कहा है। कैसे आप महान चीजों को प्राप्त करने की अपनी प्राकृतिक क्षमता को बेहतर जागरूकता से बढ़ा सकते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या में 5 बजे उठने से किस तरह आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। आप साधारण लोगों से ऊपर उठकर अपने लिए सफलता के नए आयाम चुन सकते हैं, क्योंकि ये आपके निर्णय ही हैं जो आपके परिणाम बनाते हैं। उन्होंने इसे ही किसी भी व्यापार का कलेक्टिव डीप्रोफेशनलाइजेशन कहा है। वो लोग जिन्हें पूरी लगन से काम करना चाहिए, पूरी प्रतिभा और कौशल से खेलना या पढ़ना चाहिए, अपने संस्थानों में ईमानदारी से नौकरी करनी चाहिए ताकि उनका और उनके मालिकों का कारोबार बढ़े। वो सब मोबाइल फोन पर बेकार के वीडियोस देखने में समय नष्ट करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी में व्यस्त रहते हैं या और कुछ नहीं तो अपनी सोशल मीडिया को ही देखते रहते हैं। वो बोले कि उन्होंने आज तक इतने कामचोर, निकम्मे, परेशान और थके हुए लोग नहीं देखे। उन्होंने आज तक लोगों को इतनी गलतियां करते हुए नहीं पाया था।
आपको कठोरता से देखना होगा कि ऐसे में न केवल आप अपने काम करने की जगह पर कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि आप अपने निजी जीवन में कैसे काम करते हैं। आपकी सच्ची गहराई इस बात से संबंधित है कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे उसे काम में लाते हैं। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए यही होगी आपकी अडिग खोज, जिसके लिए आप दोनों पूरी तरह से सक्षम हैं। मेरे गुरु ने इसे नाम दिया था GCA, यानी गार्गेंशियन कम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसका अर्थ है खेल के मैदान में अंदर की जानकारी होने का लाभ उठाना। आज व्यवसाय में इस खेल को अपनाना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत कम कलाकार उद्योग के शीर्ष तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। आज की दुनिया में महानता दुर्लभ है और शानदार स्तर पर खेलने वालों की बहुत बड़ी कमी भी है। जिनके पास ये लाभ है, उनके लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो उत्साह के साथ चिल्लाए, आप दोनों को ये लाभ हासिल है। आपके पास अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ने का गुप्त ज्ञान है। आपको शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी कोशिशों में कमी ना आने दें, हर दिन प्रयास करें। हमेशा याद रखें कि महान कंपनियां और अद्भुत जीवन रातों रात की क्रांति से नहीं बनते हैं। वो तो धीरे धीरे और लगातार विकास के माध्यम से बन पाते हैं। हर दिन की एक छोटी जीत ऐसे ही एक दिन बड़ी विजय में बदल जाती है। पर हम में से बहुत कम लोग इतने धैर्यवान होते हैं और इसका महत्व समझते हैं। इसी वजह से अक्सर महान नहीं बन पाते। ये सुनकर वो चित्रकार बोला, धन्यवाद, ये सारी जानकारी मेरे लिए बहुत ही शानदार है और मेरी कला के लिए बहुत मूल्यवान भी। मिस्टर रायली ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों ने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने का अनुभव किया है। मैं समझता हूँ कि जल्दी उठना एक नया कौशल है जिसे अभी स्थापित होने में समय लग सकता है। मेरी कही सारी बातें, जैसे महानता को चाहना, भीड़ से अलग बनना, साधारण से असाधारण बनने की कोशिश करना, ये सब काफी भारी शब्द हो सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि बस एक गहरी सी सांस लें और आराम से इस पर विचार करें। असाधारण होना एक लंबी यात्रा के समान है, और फिर रोम एक दिन में नहीं बना था, है ना? ऐसा कहकर उन्होंने वो रेशम का रुमाल अपनी जेब में डाला और वहां से चल दिए। हमेशा की तरह उस समुद्र तट पर बेहद सुंदर नजारा था। सूर्योदय की लालिमा पूरे आकाश पर छाई थी। जब उस महिला और चित्रकार के जोड़े ने रेत पर चलते हुए अपनी मेजबान धनी दोस्त की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सुबह की क्लास का समय होने वाला था और मिस्टर रायली वहां पहले से ध्यान मुद्रा में आंख बंद किए हुए बैठे थे। जैसे उन्होंने हवा में अपना हाथ उठाया, उनके महल की तरफ से एक सहायक तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसने कागज के 3 पन्ने उन्हें सौंपे और बिना एक भी शब्द बोले वहां से चला गया। फिर उन्होंने पलटकर उनमें से 2 कागज अपने दोनों मेहमानों को दिए, जो अब उनके शिष्य भी थे। उस समय सुबह के ठीक 5 बजे थे। इसके बाद उन्होंने रेत में पड़ा एक सीप उठाया और उसे पानी की दूसरी ओर उछाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आज सुबह उनके मन में कुछ गंभीर और गहरा भाव था, जो बाकी सामान्य दिनों की तरह हंसी मजाक से भरपूर नहीं था। अचानक उन्होंने उस महिला की ओर गौर से देखा और पूछा, आपके मरने पर रोने वाला कौन होगा? ये सुनकर वो चौंक गई। उन्होंने फिर पूछा, आपकी मौत पर लोग आपके बारे में कैसी बातें करेंगे? आपके जीवन को कैसे याद करेंगे? महिला को हैरानी में पड़ा देखकर वो बोले, हम सब ऐसे जीवन जीते हैं मानो कभी मरेंगे ही नहीं। भूल जाते हैं कि अपना कितना समय हम यूं ही गंवा चुके हैं। हमें लगता है हमारा समय कभी पूरा ही नहीं होगा। महिला ने कहा, हम इस सुंदर सुबह की शुरुआत इतनी अंधेरी बातों से क्यों कर रहे हैं? जवाब मिला, क्योंकि हम हर पल अपने लिए अधिक समय की चाह तो रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस समय को नष्ट भी करते रहते हैं। मृत्यु के बारे में सोचकर हम उसे केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ये जीवन एक आशीर्वाद है जिसके अपूरणीय समय को हमारी व्याकुलता चुरा लेती है। हम फिजूल में मोबाइल फोन, डिजिटल और ऑनलाइन की दुनिया में भटकते रहते हैं और हमारे हाथ से बहुमूल्य समय तेजी से फिसल रहा होता है। ध्यान भंग करने वाले ये यंत्र हमारा समय नहीं लौटा पाएंगे। आइए कुछ ऐसे नियमों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें जिनसे संसार का इतिहास बदल गया था। ध्यान केंद्रित करने का पहला नियम। विश्व प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट जेम्स फ्लिन ने पूंजीकरण की अवधारणा के नाम से पहला नियम बनाया। ऐसा क्या है जो एक महान कलाकार को इतना अच्छा बनाता है कि उनमें प्राकृतिक प्रतिभा की मात्रा नहीं के बराबर होने पर भी वो अपनी वास्तविक क्षमता की सीमा लांघ जाते हैं और फिर अपनी कला का पूंजीकरण करने में सफल होते हैं? इसका स्पष्ट सा जवाब शायद ये होगा कि हम सदा अद्भुत कला या कौशल के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि उसे अपनी मेहनत और लगन से सफलता के शीर्ष पर ले जाते हैं।
मिस्टर रायली का कहना था कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धावक के अंदर औरों की तुलना में भीतरी कौशल कम था, जिसे उन सभी ने अपने असाधारण समर्पण, प्रतिबद्धता और उनके पास जितनी भी ताकत थी उसे अधिकतम करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इन्हीं कारणों से वो संसार में इतना प्रतिष्ठित हो पाए। ध्यान केंद्रित करने का दूसरा नियम, व्याकुलता से मुक्ति। मिस्टर रायली ने कहा, अपने लक्ष्य से ध्यान हटाने का अर्थ है हमारी रचनात्मक क्रिया का रुक जाना, हमारी कला का समाप्त हो जाना। आज की सुबह के इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा करना आवश्यक है। इंटरनेट की दुनिया ने हमारी दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित कर रखा है। मैंने इस पर बहुत गंभीरता से सोचा है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसकी वजह से हम भी मशीन जैसे बनते जा रहे हैं। हमारे संबंधों में भावनात्मकता नहीं बची और हमारी कल्पना और ऊर्जा दोनों बेकार की व्याकुलता में लीन रहती हैं। हमारे पास वास्तविक और सार्थक बातचीत और सच्चे संबंध कम होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा, बेकार के कामों से मूल्यवान घंटों को बर्बाद करना आजकल ज्यादातर लोगों की पसंदीदा क्रिया है। बौद्धिक रूप से हम जानते हैं कि हमें इन जीरो वैल्यू वाली गतिविधियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन भावनात्मक रूप से हम इस प्रलोभन को हरा नहीं पाते। इस व्यवहार से पूरे विश्व के संगठनों को उत्पादकता और गुणवत्ता में कमी के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लोग अपने कामों में पहले से कहीं अधिक गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसमें उनका पूरा ध्यान नहीं है। इसी तकनीक के सही उपयोग से लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं, सीमाओं पर युद्ध रोके जा सकते हैं, संसार से भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। उस समुद्र तट पर दूर तक सुंदरता, संतुष्टि और भोर की शांति अभी भी स्पष्ट थी। आगे के नियमों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।